द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी करने के लिए उपलब्धि तो है नहीं, कुछ दिखाने के लिए कि चुनाव में जाएंगे कैसे, क्या सरकारों ने काम किया, कुछ भी नहीं और नुकसान पहुंचाया। तो अब ये नफरतबाजी में डूब चुके हैं अच्छे से। इस कदर की हिंदू मुस्लिम नफरतें बढ़ाने का मन बना लिया है कि बीजेपी की सरकार ने बैठे हुए संवैधानिक पद की शपथ लिए हुए, संविधान के ऊपर शपथ लिए हुए लोगों को भी नफरत हर तरफ दिख रही है और हर चीज में मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करना है, एक पक्षी टारगेट। नरोत्तम मिश्रा जी, जिन्होंने बेशरम गाने के ऊपर विवाद खड़ा किया जबरन का, और विवादों से वो सुर्खियों में आए क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनावी साल में थोड़ा विवाद चाहिए बीजेपी को। अब उन्होंने एक और विवाद छेड़ दिया है। पठान के बहिष्कार के विवाद के बाद नया विवाद यह है नरोत्तम मिश्रा का और दूसरे बीजेपी के नेताओं का, जो नफरतबाजी को फैलाने में आम है कि ये मदरसों पर नजर आ गई है इनकी। मदरसों को, इनकी आंखों के अंदर मदरसे बड़े खटक रहे हैं, वो मदरसे जिन्होंने देश को एपीजे अब्दुल कलाम जी जैसे राष्ट्रपति दे, मिसाइल मैन दिए, और न जाने कितने बड़े बड़े हिंदू समाज के नेताओं ने भी मदरसों से पढ़ाई करी। उन मदरसों के ऊपर अब ये और सख्ती करने जा रहे हैं। लंदन पोस्ट ने लिखा है, मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताबों की जांच की जाएगी। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, ये उनका कहना है। अब इनको मदरसे में जो पढ़ाई जा रही है किताबें, उसके ऊपर जांच करवानी है और ये कह रहे हैं कि ये कुछ आपत्तिजनक चीजें पढ़ाई जाती हैं जिसको मैंने सरसरी निगाह से देखा है। आप खुद बताइए कि मदरसे के अंदर उर्दू में पढ़ाया जाता है। लोग पूछ रहे हैं कि मंत्री जी ने सरसरी निगाह से देख के समझ भी लिया, क्या इनको उर्दू पढ़ना आती है, क्या इनको अरबी पढ़ना आती है, क्या ये सबके जानकार हैं, या ये बेकार का विवाद छेड़ा जा रहा है जिस विवाद की कोई जगह ही नहीं है। लेकिन एमपी में क्योंकि चुनाव होने वाला है और जहां जहां चुनाव होता है वहां वहां बीजेपी धर्म को खतरे में ले ही आती है, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी इस तरह के विवाद छेड़ ही देती है जो आपके सामने है। क्या अब इनको जांच करनी है मदरसों की? क्या मुस्लिम नफरतों में इतना डूब गए हैं या मुस्लिम नफरतों के ऊपर और तूल देना है ताकि और हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से कट सकें? यही हाल इनका यह है कि अगर ये वाकई में जांच कराना चाहते हैं और जांच ही चाहते हैं, सबका कहना है कि भाई निष्पक्षता से बार बार सबकी जांचें कराई जानी चाहिए। मदरसे की जांच भी हो, उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है हर 6 महीने के अंदर। आरएसएस के सरस्वती शिशु मंदिर की जांच भी हो, वहां बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है। इस बात पे मेरे ख्याल से सब एग्री कर जाएंगे सिवाय भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि इसी लंदन पोस्ट ने लिखा, आतंकवादी संगठन आईएसआई को गोपनीय जानकारी देने वाला रवि चौरसिया मुजफ्फरपुर से हुआ गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर से एक रवि चौरसिया को गिरफ्तार किया और वो रवि चौरसिया आईएसआई के लिए काम कर रहा था। ऐसे एक नाम सर्च कीजिएगा गूगल के ऊपर, ध्रुव सक्सेना बीजेपी का नेता, बीजेपी के पद के ऊपर आईटी सेल के पद पर बैठा हुआ था और उसको गिरफ्तार किया गया भोपाल राजधानी से, जहां ये बयान नरोत्तम मिश्रा जी ने दिया है। इससे पहले तो 4 साल 5 साल पहले कि वहां पर जब कार्रवाई हुई तो वो आईएसआई के लिए काम करता हुआ, जासूसी करता हुआ पकड़ा गया। कौन? ध्रुव सक्सेना। अब ये ध्रुव सक्सेना हो या रवि चौरसिया हो जो आईएसआई के लिए काम कर रहे थे, एक बलराम करके भी था, उसको भी पकड़ा था आईएसआई के लिए। इन लोगों ने कौन से मदरसों में पढ़ाई करी होगी? क्या अगर हम एक तरफा जाएंगे और सिर्फ मदरसों को टारगेट करेंगे तो हो सकता है कि क्या ये नहीं हो सकता कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय छूट जाएंगे या ऐसे जगहें जहां के ऊपर इस तरह की चीजें सिखाई जा रही हैं। अगर हम निष्पक्षता से काम करेंगे, जांच करेंगे तो काम काबू में आएगा। लेकिन राजनीति करनी है, बीजेपी के लिए जमीन तैयार करनी है। मूक नायक ने एक खबर लिखी और एंडी लेविन यूएस के मंत्री हैं, उनकी तरफ से उनका स्टेटमेंट लिखा। एंडी लेविन अमेरिकी मंत्री हैं, उनका कहना है, मैं भारत जैसी जगहों पर मानवाधिकारों का एक मुखर वकील रहा हूं। यह देश एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के बजाय एक हिंदू राष्ट्रवादी राज्य बनने के खतरे का सामना कर रहा है। आप सोचिए कि आज यूएस के मंत्री भी हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि हमारे लोग देश को चला कैसे रहे हैं, जो सरकार में बैठे हुए हैं वो कर क्या रहे हैं। मदरसों की जांच कराने को तैयार खड़े हुए हैं। नफरतबाजी का शिकार आम लोगों को बनाया जा रहा है। लोगों के बीच में हिंदू और मुसलमान के आधार पर नफरतें बढ़ाई जा रही हैं, नफरतों के आधार पर बांटा जा रहा है और हिंदू और मुसलमान एक ना हो जाएं, इस खतरे के लिए बीजेपी इस तरह के काम करता है, लोग ये कहते हैं। जबकि मूक नायक ने छापा था, एक आरएसएस के प्रचारक का, और भी लोगों ने छापा था। पिछले कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल होने से हंगामा हो गया था कि आरएसएस के एक पूर्व प्रचारक ने इंटरव्यू वीडियो रिकॉर्ड करके ये आरोप लगाए थे कि आरएसएस में बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है और मैं इसके लिए सरकारी वकील बनने को तैयार हूं। ना कोई केस दर्ज किया गया,
ना कोई जांच हुई, ना किसी एजेंसी ने, एनआईए जैसी एजेंसी ने आरएसएस के ऊपर छापा मारा। मूक नायक ने लिखा, खुद को आरएसएस का प्रचारक बताने वाले यशवंत शिंदे का दावा, संघ ने आयोजित किया था बम बनाने का प्रशिक्षण शिविर। शिंदे ने शपथ पत्र दायर कर पटबंधरे बम कांड में आरएसएस की संलिप्तता की बात कही। वहीं सरकारी गवाह बनने का प्रस्ताव रखा। इसका सोर्स है जनसत्ता.com। उसके बाद भी आपने कोई कार्रवाई सुनी? आपने कोई कार्रवाई देखी? आपने कुछ नहीं देखा होगा। ऐसे बोलता हिंदुस्तान ने लिखा, पूर्व आरएसएस प्रचारक का सनसनीखेज खुलासा, आरएसएस और वीएचपी पूरे देश में बम धमाके कराना चाहती थी, मुझे बम बनाने की भी ट्रेनिंग दी गई। इतना बड़ा यशवंत शिंदे ने खुलासा किया, सरकारी वकील बनने को अपनी सहमति दर्ज कराई और यह साफ तौर के ऊपर कहा कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में बम धमाके कराना चाहती थी और इसको बम बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी। और आज ये सरकारी वकील बनने को तैयार है। ना ही कोई आपने केस देखा, ना ही कोई जांच देखी, ना ही इस आधार के ऊपर किसी भी सरस्वती शिशु मंदिर या आरएसएस की शाखा की जांच हुई। आप मुझे बताइए, देश तो बचाना है, हर एक कलश से बचाना है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म के नाम पे कट्टरपंथ हो, किसी भी धर्म के नाम पे नफरत फैला रहा हो, वो सब लोग देश के लिए खतरा है। लेकिन बीजेपी राजनीति के लिए एक ही अगर धर्म को टारगेट करेगी तो बहुत सारे लोग छूट जाएंगे जो शायद दूसरी जगह पे नफरतबाजी कर रहे हों। हर धर्म में 10% लोग ऐसे होते हैं जो नफरतबाजी में लगे होते हैं और उन्हीं से पूरा का पूरा धर्म बदनाम होता है और देश के अंदर माहौल खराब होता है। नागपुर कांग्रेस सेवा दल ने लिखा था, कन्नूर में आरएसएस कार्यकर्ता के घर में बम बनाने के दौरान विस्फोट, कार्यकर्ता की 2 उंगलियां कट गईं। आप खुद बताइए कि ये इतना बड़ा विषय अमर उजाला ने भी लिखा था उस वक्त में। 2017 की बात है जब ध्रुव सक्सेना पकड़ा गया था, बीजेपी का नेता आईएसआई के एजेंट के रूप में काम करता हुआ। तब अमर उजाला ने लिखा था, केरल आरएसएस कार्यकर्ता के घर में बम बनाते वक्त हुआ ब्लास्ट, पुलिस ने बरामद किया आधा किलो बारूद। उसके बाद भी आरएसएस की शाखाओं में आप कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। सरस्वती शिशु मंदिरों की जांच नरोत्तम मिश्रा जी को करानी नहीं है। आखिर क्या चाहते हैं और किस तरह से देश को चलाना चाह रहे हैं, ये समझ से परे है। इससे हम देश को सुरक्षित कर रहे हैं या बहुत से लोगों को बाहर रख के जांच के दायरे से असुरक्षित कर रहे हैं अपनी राजनीतिक फायदों के लिए। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी में और दूसरों के अंदर कि भाजपा को सिर्फ राजनीति और सत्ता दिखती है, जिसके कारण वो अपने राजनीतिक एजेंडा के ऊपर चलती रहती है। लोगों को बांटो और राज करो। न्यूज 18 ने लिखा था, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल धार्मिक आतंकवादी संगठन, ये कहना है सीआईए का। यूएस की इतनी बड़ी एजेंसी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल धार्मिक आतंकवादी संगठन है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं देखी। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी को मदरसों की जांच करानी है। मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है वो उनको पढ़ना है, तो मदरसे में एडमिशन ले लीजिए और वहां पढ़ना शुरू कर दीजिए। 5 साल में समझ में आ जाएगा वहां क्या पढ़ाया जाता है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट हमारे पास होगी। गृह मंत्री खुद ही मदरसे से पढ़ के आए हैं, उनको क्या पढ़ाया गया वो खुद बता देंगे। लेकिन ये सब चीजें राजनीति से प्रेरित हैं और कुछ नहीं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और लोगों को बताइएगा कि ये भेदभाव से आज कितना नुकसान उठाना पड़ता है। बिना भेदभाव के जम के जांच कीजिए, सबकी जांच कीजिए। वाकई में हम देश को सुरक्षित करने में कदम उठाएंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।